أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज हम सूरह इखलास की तिलावत सीखेंगे। सूरह इखलास हमारी हर नमाज में जिन बच्चियों को कुरान पाक की ज़्यादा सूरतें याद नहीं हैं, तो उन्हें सूरह इखलास कम से कम ज़रूर ज़बानी याद करनी चाहिए। सूरह इखलास की कुल तादाद आयतों की 4 है। तो क़याम की हालत में नमाज में कम से कम 3 आयतों का पढ़ना, क़िरात करना फ़र्ज़ है। सूरह फातिहा की तिलावत करना वाजिब है। सूरह फातिहा की तिलावत करने के बाद कोई सी भी छोटी सूरत आपने पढ़नी होती है। अव्वल तो आखिरी 10 सूरतें बच्चियां याद करें, अगर नहीं याद तो कम से कम सूरह इखलास को आप जरूर याद रखें। सूरह इखलास को हम कैसे पढ़ेंगे, आइए आज सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी सूरत जब हम सूरह फातिहा के बाद पढ़ते हैं तो उसके बाद बिस्मिल्लाह का पढ़ना, तस्मिया का पढ़ना वाजिब है। कुल लाम को साकिन है इसलिए लाम को रोकेंगे। लाम को ना मोटा करना है ना बारीक करना है। कुल कुल खौफ मोटा है, लाम बारीक है। हुवल्लाहु, अल्लाह के लाम से पहले अगर जबर हो तो अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा जाता है। हुवल्लाहु, ला को वन फिंगर खींचेंगे। हुवल हुवल जल्दी पढ़ना है। हु को भी जल्दी पढ़ना है। हमजा जबर आ, हा जबर हा, दाल दो पेश दुन, अहदुन आगे स्टॉप है। अहद, क्योंकि तनवीन हालत वक्फ में यहाँ पर साकिन हो जाएगी, तो दाल हरूफे कलकला में से है इसलिए डबल साउंड आएगा। अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस। अब अल्लाह का लाम उसी तरह क्योंकि जबर है तो मोटा पड़ा जाएगा। अल्लाह के लाम का जो बात जो हा है इसको हमने स्वाद से मिलाना है। हा पेश स्वाद, हुस स्वाद जबर स्वा, हुस्वा मीम जबर मा, हुस्वामा दाल पेश तू, हुस्वामा तू किसी को नहीं खींचना। जबर जेर पेश को हमेशा जल्दी और नरमी के साथ पढ़ा जाता है बगैर झटका दिए और खींचे। वक्फ है तो हालत वक्फ में जबर जेर पेश जो आखिरी हर्फ पर होती है वो साकिन हो जाती है और ये बन जाएगा हुस्वमद। फिर दाल पे कलकला होगा। अल्लाहुस्वमद। लम मीम साकिन है। मीम साकिन में यहाँ पर उसके बाद या आ रहा है इसलिए यहाँ पर इजहार शफी होगा। मीम के साउंड को हम जल्दी से पढ़कर गुजरेंगे। लम यलिद, यलिद यहाँ पर 5 है। ये 5 कुफियीन के नजदीक आयत की अलामत होता है, लेकिन जो उस्मानी तर्ज तहरीर है इसमें हम इसे आयत नहीं समझते। इसके ऊपर ला है। ला अगर आयत के दरमियान में आ जाता है तो ये कहता है कि रुकना अलाउ नहीं है, लिहाजा हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। लम यलिद व लम यूलद, यू वाव मद्दा है, वाव साकिन उससे पहले पेश है, इसको वन फिंगर खींच के पढ़ते हैं। यूलद आयत मुकम्मल हो रही है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लहु। नून साकिन के बाद लाम तशदीद की हालत में आया है तो यहाँ पर हरूफ यरमलून गुन्ने का रोल अप्लाई हो रहा है, इदगाम बिला गुन्ना। तो यकुल्लहु नून यहाँ पर बगैर गुन्ने के, काफ नून और लाम का जो इदगाम हो रहा है ये बगैर गुन्ने के हो रहा है। यकुल्लहु, हु पर उल्टा पेश है यानी खड़ी हरकत में से है, वन फिंगर खींच के पढ़ेंगे। कुफू वन, यहाँ पर कुफू को जल्दी पढ़ा जाएगा। वन पर दो जबर है, दो जबर यहाँ पर गुन्ने के रूल को देखेंगे कि इसके बाद क्या हर्फ आ रहा है। इसके बाद हमजा आ रहा है, हरूफ हल्की में से है, लिहाजा यहाँ पर इजहार होगा। कुफुवन अहद वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। आइए इसको तिलावत करके पढ़ते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल-अज़ीम। यहाँ पर आज हमारी सूरह इखलास मुकम्मल हुई। बार बार सुने और मेरे साथ साथ पढ़िए। हम नमाज सीख रहे हैं, अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन और कबूल होने वाली नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाएगा और हमारी इस कोशिश को जरूर कबूल करेगा।
آمين ثم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.